डोना जिला मुख्यालय पर कस्टोडियन भूमियों को शिवाय-चक घोषित किए जाने के विरोध में पिछले 33 दिनों से चल रहा किसानों का महापड़ाव आखिरकार समाप्त हो गया। सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय कमेटी के आश्वासन से निवृत्त किसानों ने अपनी सहमति से जताते हुए आंदोलन को विराम देने की घोषणा की है। धरना समाप्ति की प्रतिक्रिया भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनाबलिया ने की। भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उन्होंने 7 तारीख को राजस्व मंत्री हेमंत मीणा से मिलकर किसानों की मांग को रखा था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक ऐसी कमेटी का निर्माण आवश्यक है जिससे राजस्व अधिकारी और कानून की जानकारी रखने वाले न्यायिक अधिकारी शामिल हों। जोधा ने कहा कि हमारी मांग को ध्यान में रखते हुए किसानों की बात को समझते हुए कल एक पत्र जारी किया गया जिसमें 3 तहसीलदार और 1 राजस्व न्यायिक अधिकारी एक कमेटी गठन किया गया। यह कमेटी कानूनी प्रक्रिया के तहत यह तय करेगी कि शिवाय-चक घोषित हो चुकी कस्टोडियन भूमि पर किसान किस तरह से अपनी खातेदारी का दावा पेश कर सकते हैं। जोधा ने किसानों को आश्वासन दिया है कि कमेटी जल्द ही डीडवाना पहुंचकर किसानों को दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़बागत ने आंदोलन समाप्ति की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि किसानों की लगातार मांग पर राज्य सरकार ने यह समिति बनाई। डॉक्टर खड़बागत ने कहा कि लोगों की मांग थी कि कस्टोडियन भूमि जो अब शिवाय-चक में है उस पर उन लोगों के हक होना चाहिए। 40 से 50 साल तक खेती कर रहे इस हकदारी का फैसला यह समिति करेगी। उन्होंने बताया कि समिति में 3 तहसीलदार, 1 डीएलआर भूमि अभिलेख अधिकारी और राजस्व विभाग के एक सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी को अध्यक्ष बनाया गया है। कलेक्ट्रेट के सामने लोग महापड़ाव में बैठे थे। अब क्या डिसीजन हुआ है, क्या आश्वासन दिया है? आज आपकी इन लोगों से वार्ता भी हुई थी। एक ग्रुप कल भी आया था। राज्य सरकार ने एक कमेटी बना दी है। इन लोगों की डिमांड थी लगातार कि कस्टोडियन भूमि जो अब शिवाय-चक है उस पर इनका ये कहना है कि 40-50 साल से जो लोग खेती कर रहे हैं उनका हक होना चाहिए। तो हक होगा या नहीं होगा ये तो कमेटी तय करेगी। सरकार ने एक कमेटी बना दी है जिसमें 3 तहसीलदार और एक डीएलआर रखा है और रेवेन्यू विभाग का सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी को उसका अध्यक्ष बनाया है। अब कमेटी ये तय करेगी कि कौन सी ज़मीन इनकी होनी है, कौन सी शिवाय-चक है, तो उसमें किसको क्या हक मिलना है, नहीं मिलना है। तो इसी कारण से चूँकि इन्होंने जब 27 तारीख को आए थे और मुझे अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसी दिन हमने इनकी जो डिमांड थी वो सरकार को भेज दी थी। उसके बाद 1-2 बार और सरकार ने जब मांगी जो सूचनाएं हमने भेज दी थी, तो उसी आधार पर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी। कमेटी तय करेगी कि शिवाय-चक में से कितनी ज़मीन किसकी है, किसकी नहीं है और है भी कि नहीं है, जिसका निर्णय समिति करेगी और समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। ठीक है। क्या है अब इस आंदोलन का क्या रहेगा, भविष्य क्या रहेगा, क्या आश्वासन दिया गया सरकार को? देखिए, पिछले 33 दिन से हमारे यहाँ के लगभग 19-20 गांवों के किसान कस्टोडियन जमीन जो अभी शिवाय-चक घोषित हो गई थी उसके मालिकाना हक को लेकर अपनी मांग करने के लिए कलेक्ट्रेट के सामने महापड़ाव पर बैठे। 7-8 दिन पहले इनका डेलीगेशन मेरे से भी मिला था, तो मैंने आश्वासन दिया था कि भाई सरकार की तरफ से जो भी सहयोग होगा आप अपनी बात को अच्छी तरह से स्पष्ट करके हमारे सामने रखिए। सरकार के सामने आपकी बात को रखेंगे। मैंने माननीय जिला कलेक्टर महोदय के साथ आपके प्रतिनिधिमंडल की वार्ता करवाई थी, लेकिन चूंकि कुछ जो विषय थे वो माननीय राजस्व मंत्री जी के और सरकार के पास उनका निर्णय होना था, तो मैं 7 तारीख को राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा जी से मिला था। मिलकर उनसे मांग की थी, वो पत्र मैंने आपकी संगत समिति को भी दिया था और उसमें मैंने मांग की थी कि भाई इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए